हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आप सभी लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। बायोलॉजी का पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसान भाषा में इनको समझने का हम प्रयास करेंगे। इस चैप्टर का 2 वीडियो आपको आएगा। पहला वीडियो आपका ये वाला रहा। सबसे पहले जो आपकी जंतु जगत का वर्गीकरण है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर बोलते हैं और बहुकोशिकीय को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एक कोशिकीय उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारा कोशिका नहीं होता है, सिंगल को सेल मिलकर बनता है, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। और जो बहुत सारा कोशिकीय जो कोशिका मिलकर बनता है उसे बहुत कोशिकीय, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। दोस्तों, हम लोगों का जंतु जगत का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग फाइलम में बांटते हैं, संघ में बांटते हैं, और पूरा के पूरा जो आपका 11 फाइलम होते हैं, 11 संघ होते हैं। इसमें सबसे पहला जो संघ होते हैं वो आपका एक कोशिकीय में, और इसका नाम है आपका प्रोटोजोआ संघ। क्या? प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ आपके होते हैं। प्रोटोजोआ संघ में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रोटोजोआ संघ जो है कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका से मिलकर नहीं कर सकते, मतलब कोशिका से ही सिर्फ बना है। और ये आपका कोशिका से बना है तो यह आपका उत्तक का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कई कोशिका जब आपस में मिलेंगे तभी उत्तक बनेंगे, और जब उत्तक ही नहीं बनेंगे तो अंग का भी निर्माण नहीं करेंगे, तो आपका अंग का भी निर्माण नहीं करेंगे। प्रोटोजोआ संघ की जितना भी जीव है वो सब जलीय जीव आते हैं। कौन सा जीव दोस्तों? जलीय जीव में सब आएंगे, यानी सभी के सभी जीव जो होंगे आपका वो जलीय जीव आपका होंगे। प्रोटोजोआ संघ में 4 चीज़ आते हैं। सबसे पहले उसका उदाहरण में सबसे पूछेगा अमीबा। तो सबसे पहला जो इनका एग्जाम्पल होंगे ना वो आपके क्या होंगे दोस्तों? अमीबा आएंगे। अमीबा, अमीबा जिसकी कोई आकार निश्चित नहीं होते, जिसकी अनिश्चित आकार होते हैं, अमीबा कहलाता है। अमीबा के बाद तो पारामीशियम। पारामीशियम आपके होंगे, पारामीशियम, इसको हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। फिर आपका यूग्लिना आता है। क्या आता है? यूग्लिना। यूग्लिना। और एक होता है एसिटाबुलेरिया। कौन बुलेरिया दोस्तों? एसिटाबुलेरिया। और एक आपका है एसिटाबुलेरिया। तो इस 4 प्रकार के जो 4 प्रकार के होते हैं, इसी को हम कहते हैं एक कोशिकीय में प्रोटोजोआ संघ का। इस 4 उदाहरण होता है अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना और एसिटाबुलेरिया। उसके बाद जो भी होते हैं ना 10 फाइलम, वो आपका मेटाजोआ संघ में, माफ करिएगा मोटाजोआ नहीं होता है, मेटाजोआ संघ होता है आपका, मेटाजोआ संघ। तो ये आपके मेटाजोआ आपका हो गए, तो ये आपका मेटाजोआ संघ में आएंगे। कौन संघ दोस्तों? आपका मेटाजोआ संघ। और मेटाजोआ संघ जो होते हैं ना वो आपकी यहाँ पे आपके बहुकोशिकीय में आते हैं। और मेटाजोआ संघ को हम 2 फाइलम में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले एक होते हैं आपका कार्डेटा संघ, जो कि सबसे बड़ा फाइलम के रूप में, बड़ा मतलब कि कीट पतंगों की संख्या के आधार पर बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा तो दूसरा को होता है, आर्थ्रोपोडा होते हैं। तो ये आपका ना मेटाजोआ संघ जो आपके होते हैं, ये आपका नाम क्या लिखना है यहाँ पे? मेटाजोआ संघ में सबसे पहले कार्डेटा संघ आएंगे। कौन? कार्डेटा संघ आपके आएंगे। तो एक आपका कार्डा, सबसे मतलब पूरे के पूरे जिसमें जीव पूरी तरह से पूर्णतः जिसमें पूछ वगैरह आ जाते हैं, उसी को हम कार्डेटा संघ बोलते हैं। और बाकी अन्य संघ में आते हैं। तो अन्य संघ में कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो कार्डेटा संघ होंगे, कार्डेटा संघ के साथ कई संघ और भी आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्डेटा संघ की बात करते हैं। तो कार्डेटा संघ की चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आया। तो अब आइए, अदर है कार्डेटा संघ। उसके अलावा हम यहाँ पे, अब देखो दोस्तों पूरा कितना था? 11 था। एक आपने प्रोटोजोआ यहाँ समझ लिया, 2 आपका यहाँ कार्डेटा संघ पर समझ लिया। अब कितना संघ समझना है? तो अब समझना हमें 9 संघ के बारे में और समझना है। तो सबसे पहले अब 1 नंबर यहाँ फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में हमें समझना है आपका मोलास्का। क्या समझना है? मोलास्का संघ आपका होते हैं, मोलास्का। मोलास्का के बाद आपका जो संघ होते हैं उसे हम कहते हैं पेरीफोरा। क्या बोलते हैं? पेरीफोरा संघ। तो एक आपका पेरीफोरा संघ आएंगे। बहुत शानदार ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं, बस एक बार इसको समझने। पेरीफोरा संघ आएंगे। उसके बाद सिलिनटेंट्रा संघ आते हैं। कौन संघ आते हैं आपका? सिलिनटेंट्रा संघ आते हैं। सिलिनटेंट्रा फाइलम आएंगे, सिलिनटेंट्रा संघ आएंगे। मोलास्का, पोरीफेरा या पेरीफेरा, सिलिनटेंट्रा। एक आपके आर्थ्रोपोडा आएंगे। क्या? आर्थ्रोपोडा संघ आएंगे। तो एक जो संघ आते हैं
उसका नाम है आर्थ्रोपोडा संघ। बोलो कौन संघ भाई मेरे? आर्थ्रोपोडा संघ आप कहेंगे। आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोकार्डेटा होते हैं आपका, क्या होते हैं? इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा आएंगे आपका, इकाइनोकार्डेटा संघ आएंगे। इकाइनोकार्डेटा संघ के बाद जो संघ आपके होते हैं उसे हम एनीलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका एनीलिडा संघ आप कहेंगे, एनीलिडा संघ आएंगे, एनीलिडा। एनीलिडा के बाद आते हैं एलेंके एस्केलेमेंथिज को बोलते हैं हम लोग, यानी कि एस्केलेमेंथिज बोलते हैं उसको, एस्केलेमेंथिज। तो एस्केलेमेंथिज आपका आएंगे। 7 को यहाँ पे फाइलम हो गया, एस्केलेमेंथिज आपका आ गया आपके 6। उसके बाद आपका 8 नंबर पर जो सबसे बढ़िया वाला फाइलम आते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेंटीहेल्मिन्थीज। क्या बाबू? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। और उसके बाद प्लेंटीहेल्मिन्थीज को हम यहाँ लिख देते हैं प्लेंटीहेल्मिन्थीज। तो आपकी प्लेंटीहेल्मिन्थीज आपका होंगे, प्लेंटीहेल्मिन्थीज। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लेंटीहेल्मिन्थीज। और एक आपके होते हैं हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा हो गया। तो अगर यहाँ पे हेमिकार्डेटा तो 9 फाइलम यहाँ आ गया और एक फाइलम में 10 फाइलम हो गया और एक फाइलम में 11 फाइलम हो गया। तो जंतुओं का वर्गीकरण में हम कितना फाइलम समझते हैं? 11 फाइलम से सवाल आते हैं। अब एक बात और आगे दोस्तों, ये जो आपकी कार्डेटा संघ हुआ ना, ये जो कार्डेटा संघ हुआ आपका, यह कार्डेटा संघ को 5 उपसंघ में बांटा जाता है। कितने उपसंघ में? 5 उपसंघ इसके होते हैं कार्डेटा संघ का। कितने भाई मेरे? 5 होते हैं सर। सबसे पहला आपका होंगे उभयचर। बोलो क्या होंगे आपका? उभयचर संघ सबसे पहले होंगे। फिर आपके पक्षी वर्ग होते हैं। बोलो कौन वर्ग आपका? पक्षी वर्ग होते हैं, उभयचर होंगे, पक्षी वर्ग होंगे। 3 नंबर में आपका स्तनधारी आएंगे। क्या हम लोग जिसमें आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। 4 नंबर में आपका मत्स्य वर्ग आएंगे। कौन वर्ग आएंगे? मत्स्य वर्ग आपके आएंगे। और आपकी जो आपकी सबसे लास्ट है 5 वाला में, इसे हम सरीसृप, सांप वगैरह आते हैं, सरीसृप वर्ग कहेंगे। तो ये अब कितने आपकी हो गए? 5 हो गए। ये आपकी इसमें काउंटिंग, ये कार्डेटा संघ का उपसंघ है। कार्डेटा जो फाइलम होती है ना, उसकी उप फाइलम 5 होते हैं। अब इतना सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा ना सर, तो याद नहीं करना है, आप आसान से वो लॉजिक समझिए, एकदम आपकी टेक्निक का इस्तेमाल करिए और सब आपको आसान से ऐसा याद होगा ना कि आप आजीवन इसको भूल नहीं पाएंगे। और इतना देरी तक आप पैसेंस रख के वीडियो को देखे हैं तो 2 मिनट आप बर्दाश्त करिए, अब आने वाला है सही चीज़ें जिसको आपका इंतजार था। तो सुनो ध्यान से भाई साहब, अब यहाँ पे कंसेप्ट में क्या मोड़ आएगी, तो किसको लेके आ जाते हैं। अब इनको लेके आ गए ना, अब भाई साहब ये क्या है ना, तो देखो भाई क्या है, मान लो भैया ये क्या है, आपको पता चल ही गया होगा ये क्या है, सब लोग समझ ही गए होंगे क्या है। अब सुन बात क्या था, ये अभी क्या किए, ये आपकी यूपी के रहने वाली है। अब यूपी वाले लोग बुरा मत मानना, हमने कंसेप्ट सी तरीका समझाने का आपसे प्रयास कर रहा है, एकदम ओरिजिनल है, खाटी मेथड है मेरे भाई, देहाती मेथड है। सुनो ध्यान से, यूपी में एक SMS किया हुआ क्या कि जो ये लड़कियां है ना, इनका बॉयफ्रेंड MP का है, मध्य प्रदेश का है। अभी लड़कियां का हुआ का है, यूपी का है, तो यूपी से करती है SMS, तो आपको लिख देना है यूपी से करती है SMS। तो भैया यूपी SMS हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो U से हो गया उभयचर, P से पक्षी वर्ग, S से स्तनधारी, M से मत्स्य वर्ग और S से सरीसृप वर्ग। अभी कार्डेटा का 5 गो उपसंघ था, कंप्लीट कर लिए। अब SMSवा किया यूपी से, और कहाँ किया, तो MP मध्य प्रदेश में किया। तो कहता MP से आइए ना, MP से आइए ना, और आना है सिर्फ नहीं, आइए ना। और कह रही का कि हमरा से, केकरा से, हमरा से पट जाइए ना, हमरा से पट जाइए ना। अब बत इतना से बढ़िया कोई शानदार चीज़ हो सकता है मेरे दोस्त? आराम से तो बोल रही बेचारी, यूपी से SMS करती है और कहती MP से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना। M से होता है मोलास्का, बोलो M से क्या होंगे, मोलास्का।
पी से होते हैं पेरीफेरा संघ, स से होते हैं सिलिनटेंट्रा, आ से होते हैं आर्थ्रोपोडा, ई से होते हैं इकाइनोकार्डेटा और ए से दो चीज़ रखना है, एनेलिडा और आपका एस्केलमेंथीच, एस्केलमेंथीच। चलिए अब न से यहाँ कोई काम के नहीं है और हमरा से याद रखना है हेमिकार्डेटा, हमरा से क्या याद रखना है हेमिकार्डेटा और पट से याद रखना है प्लेंटीहेल्मिन्थीच और जाइए ना का कोई बात नहीं है, इतना सारा चीज़ है। बोलो भैया जंतु का वर्गीकरण समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसी तरह से ट्रिक चाहिए। अब इसी तरह से हम आपकी इसका पूरा जो है कि मोलास्का संघ में कौन कौन जीव आते हैं, पेरीफोरा संघ में कौन कौन जीव आते हैं, 100 ट्रिक और पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और बाकी आप समझदार इसके बाद क्या करना होता है। ऐसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।